बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग फ्री एकेडमी। अभी हम पढ़ेंगे 9th क्लास का यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म यानी कि हुब्बुल वतनी, यानी अपने वतन से मोहब्बत। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आपकी इंग्लिश वीक है, तो इंशाअल्लाह हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे आपको कि आपको इंग्लिश आपकी मसला नहीं रहेगा, इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो देखें, चलते हैं, शुरू करते हैं। पैराग्राफ 1 देखें। पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म मीन्स हुब्बुल वतनी, यानी अपने वतन से मोहब्बत। मीन्स मतलब होता है लव, प्यार, फॉर के लिए, द मदरलैंड मादर वतन के लिए, और या डिवोशन अकीदत। अकीदत मीन होता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत, जज्बाती लगाओ या अकीदत। टू के साथ, वंस किसी के, कंट्री मुल्क। ठीक है। पैट्रियोटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है मदरलैंड यानी कि मादर वतन से प्यार या फिर अपने मुल्क से वालिहाना लगाओ। अब देखें, ये एक मदरलैंड यहाँ पे लिखा हुआ, दूसरा लफ्ज़ है कंट्री। कंट्री में होता है मुल्क, कोई भी मुल्क हो। दुनिया में तकरीबन 200 मुल्क हैं, तो सारी ये कंट्रीज़ ही हैं। लेकिन मदरलैंड या फिर होमलैंड वो होता है जहाँ पर आप पैदा होते हैं, जहाँ से आपके माँ बाप, आपके आबा व अजदाद होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक पैट्रियट यानी मुहब्ब वतन, लव्स प्यार करता है, हिज कंट्री अपने वतन से, एंड इज़ और होता है, इज़ मीन है या होता है, विलिंग टू यानी तैयार होता है, राज़ी होता है। ठीक है। सेक्रीफाइस कुर्बान करना, विलिंग टू सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए तैयार होता है या कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। व्हेन जब, कब तैयार होता है, जब द नीड ज़रूरत, अराइजेज़ उभरती है, होती है। अराइज मीन होता है उभरना, नमूदार होना, ज़ाहिर होना। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. यानी एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए दिल से तैयार रहता है। अब आगे देखें। द वर्ड यानी लफ्ज़ पैट्रियट, पैट्रियट मुहब्बे वतन, कम्स आता है, यानी कहाँ से आता है ये लफ्ज़, ये निकला कहाँ से? फ्रॉम से, द लैटिन वर्ड, लैटिन यानी कि लातीनी वर्ड लफ्ज़ से, कौन सा? पैट्रियोटा। तो ये वर्ड जो पैट्रियट है, ये लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से आया है। ठीक है। विच जिसका मीन्स मतलब होता है कंट्री मैन। कंट्री मैन मतलब हम वतन, और इसका दूसरा कंट्री मैन का मतलब होता है देहात का बाशिंदा, देहात का रहने वाला, गांव का। और कंट्री साइड होता है गांव, जैसे शहर से बाहर हम निकलते हैं तो आगे देहात और गांव शुरू हो जाता है, खेत शुरू हो जाते हैं, उसको कंट्री साइड कहेंगे। तो कंट्री मैन मतलब हम वतन या देहात का बाशिंदा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हम वतन है। तो दोबारा इसको देखते हैं। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्री मैन। यानी लफ्ज़ पैट्रियट लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियोटर से निकला है, जिसका मतलब है हम वतन। इट इज़ कंसिडर अ कमेंडेबल क्वालिटी। इट इज़ ये है, कंसिडर ख्याल की जाती है, कमेंडेबल यानी काबिल तारीफ़, यानी क्या कहते हैं, एडमायरेबल, काबिल तारीफ़, क्वालिटी खूबी। ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, ये एक काबिल तारीफ़ खूबी ख्याल की जाती है या समझी जाती है। ठीक है। अब देख, अच्छा ये लैटिन जो है, ये लैटिन कौन सी ज़बान है? लैटिन है इटली के अंदर एक छोटा सा शहर है, अब मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, थोड़ी देर पहले जहन में था। जहाँ पे ईसाइयों के पॉप बैठे होते हैं, बड़े मुफ्ती आज़म, जैसे हमारे मक्का मुकरमा में बैठे होते हैं मुसलमानों के, पॉप उनका बैठा होता है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। वहाँ पे उस जगह, जो इटली के अंदर एक छोटा सा मुल्क है, रियासत है, तो वहाँ पे लैटिन या लातीनी ज़बान बोली जाती है। इसको बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं, पुरानी ज़बान है। तो इसी के अल्फाज जो है इंग्लिश में भी हैं थोड़े से, और दूसरी फ्रेंच, जर्मन और इटालियन, पुर्तगीज़ वगैरह भी मिक्स हैं सारे। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। पैट्रियोटिज़म यानी हुब्बुल वतनी, गिव्स देती है, पीपल लोगों को, द स्ट्रेंथ, द खास लफ्ज़ के लिए अब इसको मैंने दा पढ़ा, ये दी भी पढ़ा जाता है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, कहाँ पे दी पढ़ना, कहाँ दा पढ़ना है। स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ बोलेंगे, इस लगाएंगे, स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे। ये स्ट्रॉन्ग से लफ्ज़ बना है, स्ट्रॉन्ग, जिसको आप शायद स्ट्रांग बोलते हो, स्ट्रॉन्ग से लफ्ज़ बना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बच्चों की तादाद को भी कहा जाता है, और इसको स्कूल में जैसे क्लास में कितनी तादाद है, स्ट्रेंथ। दूसरा होता है, असल इसके मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं मजबूत। स्ट्रेंथ मजबूती, स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत, स्ट्रेंथ मजबूती यानी ताकत, कुव्वत। ठीक है। तो पैट्रियोटिज़म गिव्स देती है पीपल लोगों को, द स्ट्रेंथ मजबूती यानी ताकत देती है लोगों को, मुहब्बुल वतनी ताकत देती है, एंड और
करेज हौसला, हिम्मत देती है। टू सेफ़ गार्ड मीन बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। दी इंटरेस्ट, अब मैं यहाँ पे इसको दी पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्ट मफाद, फ़ायदे, ठीक है, ऑफ के, किसके, द कंट्री, उस मुल्क के, एंड नेशन, और उस कौम के। देखिए, पैट्रियटिज़म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड द करेज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। ठीक है, हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क व कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए क़ुव्वत और हौसला देती है। ठीक है, उसके बाद आगे है फॉर के लिए, आ पैट्रियट एक मुहब्बे वतन के लिए, फॉर पैट्रियट एक मुहब्बे वतन के लिए। द सोवरेनिटी मीन खुद मुख्तारी, यानी कि आज़ादी समझने इसको, खुद मुख्तारी, जो खुद मुख्तार हो, आज़ाद हो, किसी के नीचे अंडर में ना हो। इंटेग्रिटी सालमियत कहते हैं, इंटेग्रिटी सालमियत कहते हैं किस चीज़ का सही और सालिम होना, यानी उसमें से कोई हिस्सा उसका ख़राब ना होना। जैसे कोई पाकिस्तान के ऊपर या किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है तो उसकी इंटेग्रिटी को ख़तरा, यानी जिस हालत में वो पहले थी उसी हालत में होना, पूरा सही और सालिम होना, मुकम्मल होना, इंटेग्रिटी सालमियत। एंड और ऑनर मीन इज़्ज़त, जैसे हर मुल्क की एक इज़्ज़त होती है, झंडा जो है वो भी उस मुल्क की इज़्ज़त और एहतराम के काबिल होता है। तो ऑनर ऑफ का, द कंट्री, ठीक है, कंट्री मुल्क का, आर हैं, ऑफ का सुप्रीम वैल्यूज़ यानी आला तरीन अक़दार, ऑन पर, विच जिस पे, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ समझौता, कैन सकता, बी मीन होना है, कैन भी हो सकता, मेड बनाया, कैन बी मेड यानी नहीं किया जा सकता, जिस पे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, दोबारा इसको देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। फॉर अ पैट्रियट एक मुहब्बे वतन के लिए, द सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी या आज़ादी, ठीक है, और यह हकमत आला भी कह सकते हैं इसको। इंटेग्रिटी एंड ऑनर of the country are of supreme value on which no compromise can be made। एक मुहब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार वो आला अक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये पैट्रियटिज़म और ये है क्या, इसका फिर मैं अब ये 4 हम पढ़ लेंगे, 3 ये पैराग्राफ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके एंड में मैं थोड़ा सा आपको 2-4 मिनट बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, आपको क्यों पढ़ाई जा रही है। देखें, इस्लाम में पैट्रियटिज़म जायज़ नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आगे देखें, नेक्स्ट पैट्रियट्स यानी मुहब्बे वतन, ये एस लगा हुआ है, जमा में है। पैट्रियट्स मुहब्बे वतन, रेंडर पेश करते हैं, सैक्रिफाइस कुर्बानी, फॉर के लिए, द प्रेजर्वेशन में तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बचाव के लिए, एंड और प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। देखें, प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन दोनों एक ही मीनिंग है। अब यहाँ पे पहले लिखा हुआ था सेफ़ गार्ड, प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक ही लफ्ज़ के मीनिंग है। उन्होंने क्या किया, चेंज क्यों किया, ताकि आपकी वोकेबलरी बढ़े, आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इंग्लिश के अल्फाज आएँ। मीनिंग एक ही है, इसके सेम ही है, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। सेफ़ गार्ड बचाना, तहफ़्फ़ुज़ देना, प्रेजर्वेशन किसी चीज़ की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, और ये प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़, बचाओ। जैसे उर्दू में बहुत सारे लफ्ज़ हैं, इस तरह इंग्लिश में भी हैं। देखिए, पैट्रियट्स मुहब्बे वतन, ठीक है ना, जमा में रेंडर पेश करते हैं, सैक्रिफाइस कुर्बानी, फॉर के लिए, द प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज़ वैल्यूज़, दीज़ ऑफ की, दीज़ इन वैल्यूज़ अक़दार की, यानी इन अक़दार के लिए, इन वैल्यूज़ के लिए पैट्रियट क्या करते हैं, मुहब्बे वतन इन अक़दार के बचाव और हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं। ठीक है, पेश करते हैं, अपनी कुर्बानी पेश करते हैं, सैक्रिफाइस यहाँ पे रेंडर है, पेश करते हैं, सर अंजाम देते हैं। और आगे है पैराग्राफ नंबर 3। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था एक नेशन बिल्डर, नेशन कहते हैं कौम को, और बिल्डर मींस बनाने वाला, तामीर करने वाला, यानी मेमार कौम को तामीर करना, बनाना। बिल्डर जैसे आपने सुना होगा, मलिक रियाज़ बहुत बड़े बिल्डर हैं, यानी कि वो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग्स यानी किसी चीज़ को तामीर करते हैं। तो नेशन बिल्डर्स मीन मेमार कौम, यानी कौम को बनाने वाला, कौम की तामीर करने वाला। कैसे, ऐसे नहीं जैसे बिल्डिंग, बल्कि उसकी अखलाकियात की, उसकी तालीम की, उसकी हर चीज़ की, जो अपनी नेशन को बिल्ड करने, उसके अखलाकियात सब चीज़ बिल्ड करना। एंड और अ ग्रेट, एक बहुत अजीम, बड़े, ग्रेट मीन बड़े, अजीम। पैट्रियट मुहब्बे वतन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड ग्रेट पैट्रियट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े या बहुत अजीम कौम के मेहमार और मुहब्बे वतन थे। ही वो वांटेड, चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, बचाना,
द वैल्यूज़, अक़दार को, ही वांटेड टू प्रोटेक्ट वैल्यूज़, वो अक़दार को बचाना चाहते थे, कल्चर, सकाफ़त को, एंड और ट्रेडिशन रिवायात को, ऑफ की द मुस्लिम्स, मुसलमानों के, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी वो बरे सग़ीर के मुसलमानों के की अक़दार, सकाफ़त और रिवायात को बचाना चाहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लफ्ज़ आया हुआ है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में तो छोटा कॉन्टिनेंट यानी छोटा बर आज़म, जिसे बर सग़ीर कहते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान और इंडिया ये सब कॉन्टिनेंट नहीं है, इसको लफ्ज़ होना चाहिए अच्छा ग्रेट कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, बड़ा बर अज़ीम होना चाहिए था, या बिग कॉन्टिनेंट, या जो भी लफ्ज़ है, पर ये इसको सूट नहीं करता। बर सग़ीर, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं, बर सग़ीर लफ्ज़ नहीं, वो बर अज़ीम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए सूटेबल जो लफ्ज़ है वो बर अज़ीम होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी खुश्की का छोटा सा ख़ित्ता नहीं है, ये बहुत बड़ा ख़ित्ता है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया। अब ये जो कोट किया जा रहा है कायद-ए-आज़म को, इसका असल मकसद कायद-ए-आज़म का ये नहीं था, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, वो फिर आगे मैं आपको बताऊँगा अपने रिव्यू में आखिर में। अच्छा, उन्होंने गेव दिया द मुसलमानों को अ सेंस, शऊर, एहसास, ऑफ का, आइडेंटिटी, शनाख्त का। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय के ज़रिए, सिक्योरिंग, हासिल करने के लिए। ठीक है ना, सेपरेट, अलहदा, और सेपरेशन होती है अलहदगी, जैसे मियाँ बीवी में अलहदगी यानी सेपरेशन हो जाती है। होमलैंड, वतन, फॉर के लिए, दैम, उनके लिए। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों को शनाख्त का शऊर दिया, by securing के वो हासिल करें, a separate homeland for them, ताकि वो उनके लिए एक अलहदा वतन हासिल करें। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ठीक है, he said, उन्होंने कहा, said, कहा, say की सेकंड फॉर्म है said, कहा या कहा था। we must develop, हमें must चाहिए, develop उजागर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, परवान चढ़ाना चाहिए, आ सेंस, एक शऊर को, ऑफ के, किसके, पैट्रियटिज्म, विच, जो गैल्वनाइजेस, यानी जो हमें तहरीक देती है, यानी मुतहर्रिक करती है, अस, हमें, ऑल, सबको, यानी हम सबको, इनटू, में, वन, एक, यूनाइटेड, मुत्तहिदा, एंड और स्ट्रॉन्ग नहीं बने इसको, मजबूत, नेशन, कौम, एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. हमें हुब्बुल वतनी का एहसास परवान चढ़ाना चाहिए, जो हम सबको एक मुत्तहद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे या मुतहर्रिक करती है। ठीक है, अब यहाँ तक ये हो गया हमारा मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम ख़ान और आप देख रहे हैं बिग फ्री एकेडमी। चैप्टर 2 पैट्रियटिज़म का हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 4, बहुत ही आसान इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है तो आपकी इंग्लिश मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि हम हर लफ्ज़ के मानी और आसान तरीके से पढ़ेंगे। देखिए पैराग्राफ नंबर 4, द स्पिरिट, दा खास लफ्ज़ के लिए, यहाँ पे दी भी पढ़ते हैं, इसको दा भी पढ़ते हैं, कहाँ पे दा पढ़ना और कहाँ दी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द स्पिरिट, जज्बा, ऑफ का, किसका, पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी का, मेक्स, बनाता है, अस, हमें, स्टे, रखना, मेक्स अस स्टे, इसको स्टे नहीं पढ़ेंगे, स्टे। ठीक है, ये साउंड ऑफ एस विद S7 फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा कि किस तरह इस लफ्ज़ को, ऐसे लफ्ज़ जिस पे जो एस वाले होते हैं कौन कौन से, इसको कैसे पढ़ना है। स्टे नहीं पढ़ेंगे, स्टे मीन रखना, किसी चीज़ को किसी हालत में क़याम करना। अलर्ट मीन होता है चौकस, चौकन्ना, स्टे अलर्ट मीन चौकन्ना रखना है। इन द वेक ऑफ, इस एक वेक के मीनिंग होता है जगाना, वेक अप। ठीक, वेक हिम, आप उसे जगाओ। ये इन द वेक ऑफ के नतीजे में, ऑफ के किसके नतीजे में, फॉरेन यानी कि बैरूनी मुल्क का, दूसरे मुल्क का। इन्वेजन, ये लफ्ज़ है इन्वेजन मीन हमला। इस लफ्ज़ को इन्वेजन नहीं पढ़ेंगे, इन्वेजन भी नहीं पढ़ेंगे, इन्वेशन नहीं पढ़ेंगे। ये जो साउंड है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। जैसे लफ्ज़ होता है, आप पढ़ते हैं विजन, तो लफ्ज़ होता है विजन, इसको उर्दू में नहीं लिखा जा सकता, ऐसा साउंड है जो उर्दू में नहीं लिखा जा सकता। जैसे ट्रेजर या मेजर लफ्ज़ होता है, जिसे हम यहाँ पे मैयर इसको पढ़ते हैं। और मैंने देखा है बड़े हाई लेवल के लोग पढ़े लिखे, ख़ासतौर पर पंजाब में जो होते हैं, इस तरह ऐसे अल्फाजों को इस तरह मैयर, मैयरमेंट वगैरह, ये लफ्ज़ गलत हैं बिल्कुल। अगर ऐसी इंग्लिश आप पढ़ेंगे ना
तो ना तो गोरा आपकी इंग्लिश समझ सकेगा और ना आपको उनकी समझ आएगी। वैसे इंग्लिश इसीलिए समझ नहीं आती कि हमें इसी तरह से लहजा और साउंड पता नहीं होते। इन्वेजन मीन हमला, ठीक है, इन्वेजन। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। हुब्बुल वतनी का जज्बा बैरूनी हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है, ठीक है। तो इन द हिस्ट्री तारीख़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख़ में, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, देयर आर वहाँ हैं, मैनी बहुत सारे, इंस्टांसेस मीन मिसालें, एग्जाम्पल्स, इंस्टांसेस पढ़ेंगे तो ये अमेरिकन इंग्लिश बन जाएगी, जैसे प्रोग्राम होता है ब्रिटिश, और प्रोग्राम पढ़ेंगे तो अमेरिकन। इंस्टांसेस भी पढ़ सकते हैं, इंस्टांसेस भी पढ़ सकते हैं, दोनों ठीक है। व्हेन जब पीपल लोग लेड डाउन मीन कुर्बानी दी, कुर्बान की, देयर उनकी यानी उनकी अपनी, लाइव्स ज़िंदगियों को, लाइफ की जमा लाइव्स है, जब एफ़ आता है ना आखिर में तो उसकी प्लूरल जो बनता है वो फिर एफ़ को रिमूव करके वी लगा देते हैं, यानी जैसे वाइफ है तो वाइव्स बीवियाँ, ठीक है। देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियाँ, फॉर के लिए, द डिफेंस दिफा के लिए, ऑफ द कंट्री मुल्क के, ठीक है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन पीपल ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जब लोगों ने अपने मुल्क के दिफा की खातिर अपनी जानों को कुर्बान किया। इन द वॉर्स, इन में द वॉर्स जंगों में, ऑफ की कौन सी, 1965 1965 की, ठीक है, 1965, 1971 1971, एंड और द कारगिल वॉर में, यानी इन द वॉर्स ऑफ 1965 1971 एंड द कारगिल वॉर, मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन द अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। मैनी बहुत सारे, ये तादाद के लिए इस्तेमाल होता है, मच होता है मिकदार के लिए ज़्यादा, मैंने भी बहुत सारे और मच भी बहुत सारे, यानी बहुत ज़्यादा। मैनी बहुत सारे, ब्रेव बहादुर, सोल्जर्स, सोल्जर, इस डी को सोल्डर नहीं पढ़ेंगे, सोल्जर्स यानी कि सिपाही, फ़ौजी। गेव दी यानी बहुत सारे सिपाहियों ने दी, देयर अपनी, लाइव्स ज़िंदगियाँ, इन में, एन एक, अटैम्प्ट कोशिश करने में, कोशिश में, ये अटैम्प्ट मीन कोशिश करना भी होता है और अटैम्प्ट मीन कोशिश भी होता है, ये नाउन भी है वर्ब भी है। टू प्रोटेक्ट हिफाजत करने में, यानी इन एन अटैम्प्ट टू प्रोटेक्ट, एक कोशिश, तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश में। द होमलैंड, होमलैंड वतन को, होमलैंड मैंने बताया था कि कंट्री और होमलैंड या मदरलैंड में क्या फ़र्क होता है। कंट्री मुल्क को कहते हैं, किसी भी मुल्क, जैसे दुनिया में 200 मुल्क हैं, और होमलैंड और मदरलैंड वो होता है जहाँ पे आप पैदा होते हैं, आपके जहाँ से माँ बाप, आपके आबा व अजदाद होते हैं, ठीक है, और उसको उर्दू में इसको कहेंगे वतन। कंट्री मीन मुल्क और होमलैंड वतन। 1965 1971 और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें दी। अब कौन से वो थे, उसके लिए आगे उसका नाम भी आ जाएगा, देखें कौन से, कैप्टन मोहम्मद सरवर, इसमें कैप्टन मोहम्मद सरवर थे, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, ठीक है, अज़ीज़ भट्टी शहीद जो हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं तकरीबन। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, ठीक है, ये पायलट ऑफिसर थे यानी कि एयरफोर्स के थे। मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, अच्छा, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार, ठीक है, हवलदार भी आप पढ़ सकते हैं, हवलदार, ठीक है ना, हवलदार जो हवलदार होता है, ठीक है, ये सिपाही से थोड़ा ऊपर वाला रैंक होता है। लालक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड, ऑल यानी सब ने, एम्ब्रेस्ड गले लगाया या कबूल किया। मार्टरडम, मार्टरडम, ठीक है, मार्टरडम, मार्टरडम, मार्टर, इसको मार्टाइडम नहीं पढ़ेंगे, मार्टरडम, मार्टरडम जल्दी में, मार्टरडम यानी कि शहादत। वाइल जब या जब के या के दौरान, फाइटिंग लड़ते हुए, वाइल फाइटिंग लड़ाई के दौरान, लड़ते हुए। ब्रेवली बहादुरी के साथ। फॉर के लिए, देयर अपने, इन उनके अपने। होमलैंड, सॉरी मदरलैंड, होमलैंड मदरलैंड एक ही बात है। होमलैंड यानी मादरे वतन, यानी कि वतन जहाँ पे आपके माँ बाप, आपके आबा व अजदाद, दादी दादा, नानी नाना वगैरह, ख़ास तौर पे दादी दादा जहाँ से आपके आबा व अजदाद हैं, उसको क्या कहेंगे, मदरलैंड। दोबारा देखते हैं इसको, कहाँ पे थे हम, हाँ, कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक, ये लांस नायक, ये भी कोहदा होता है, लांस नायक होता है सिपाही से ऊपर थोड़ा। मोहम्मद महफूज,
कैप्टन कर्नल, ये तो कैप्टन है ना, कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक नायक, ऑल एम्ब्रेस, सब ने कबूल किया मार्टरडम वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर मोहम्मद तुफ़ैल, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नायक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान, सब ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ऑल ऑफ देम, ऑल सब, ऑफ देम इनमें से सब, यानी ये सब वर्ड थे, अवॉर्डेड नवाजा गया, ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड, इन सब को नवाजा गया निशान हैदर। हैदर कहते हैं शेर को, यानी शेर का निशान। ये शेर किसका निशान होता है आपको पता है? बहादुरी का, बहादुरी, ठीक है। निशान हैदर, द हाईएस्ट सबसे आला तरीन, बुलंद तरीन, मिलिट्री फ़ौजी अवार्ड एजाज़, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड यानी सबसे आला तरीन फ़ौजी अवार्ड यानी एजाज़ गिवन दिया गया टू को ग्रेट अजीम या बड़े पैट्रियट्स मुहब्बे वतनों को, हु जिन्होंने ले डाउन जिन्होंने कुर्बान की देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगियाँ फॉर द कंट्री मुल्क के लिए। All of them were awarded निशान हैदर, the highest military award given to the great patriots who laid down their lives for their country। इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया जो सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है और मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम मुहब्बे वतनों को दिया जाता है। ग्रेट पैट्रियोट्स, अजीम मुहब्बे वतन, ठीक है। पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी, देयरफॉर इसीलिए, इज़ है नॉट नहीं, जस्ट सिर्फ, महज, आ एक, फीलिंग। पैट्रियोटिज़म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, हुब्बुल वतनी इसलिए महज एक जज्बा नहीं है। इट इज़ अ लाइव स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन। इट इज़ ये है, आ लाइव एक ज़िंदा, स्पिरिट जज्बा, ये एक ज़िंदा जज्बा है, दैट जो कंटिन्यूसली यानी मुसलसल, तसलसल के साथ, मुतवातिर, कंटिन्यूसली, इंस्पायर्स तहरीक देता है, उभारता है, जज्बा देता है, एंड और गाइड्स और रहनुमाई करता है, आ नेशन एक कौम की। पैट्रियोटिज़म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ आ लाइव स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन। इसलिए हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ज़िंदा जज्बा है जो किसी कौम को मुसलसल तहरीक देता है और रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स, इन में, द वर्ड्स अल्फाज में, ऑफ के किसके, S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में, इसको स्कॉट नहीं पढ़ेंगे, ये जो अंग्रेज़ी में देसी इंग्लिश है ना इसकी या पंजाब की जिसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये इंग्लिश ठीक नहीं है, ठीक है। ये ऐसी इंग्लिश है कि किसी गोरे से आप बात करें ना जिसकी मादरी ज़बान है, वो उसको समझ में नहीं आएगी। जब वो बोलता है आप वीडियोस देख लें फिर आपको समझ नहीं आएगी, आधे से ज़्यादा समझ ही नहीं आती क्या बोल रहा है। उसकी वजह ये है कि तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है यहाँ पे, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि आपकी इंग्लिश ठीक हो जाए, वरना और भी बहुत सारे काम हैं क्योंकि आप बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि सर पढ़ाएँ, ठीक है ना। तो इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, स्कॉट इसका लिंक मिल जाएगा आपको एस वाले, एस साउंड ऑफ एस विद S7 फार्मूला में, जो मैंने ख़ुद बनाया रिसर्च करके, वो आप पढ़ सकते हैं किस तरह इसको पढ़ना है। स्कॉट, अ मैन एक आदमी, यानी S.W. स्कॉट के अल्फाज में अ मैन एक आदमी, डिवॉइड यानी महरूम होता है, एक आदमी खाली होता है, ऑफ के किसके, ऑफ के खाली है, पैट्रियोटिक मुहब्बुल वतनी के, स्पिरिट जज्बे के साथ, इसको स्पिरिट पढ़ेंगे, स्पिरिट पीरियड भी नहीं बल्कि स्पिरिट, ठीक है। वो फिर आप आगे मैं आपको कहीं समझाऊंगा कैसे। स्पिरिट यानी जज्बे से, इज़ है यानी उसके S.W. स्कॉट के अल्फाज में एक आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से खाली है, महरूम है। डिवॉइड मीन खाली होना किसी चीज़ से या महरूम होना। इज़ है लाइक की तरह, द वन एक ऐसे इंसान की तरह, वन यानी एवरीवन जैसे होता है, वन मीन उस वाले शख्स की तरह, हु जो कौन होता है, आगे फिर वो इसमें शायरी के अंदर थोड़े से वो हैं, ब्रीड्स इसको दाल में पढ़ेंगे, दा में, ब्रीड्स सांस लेता है, देयर वहाँ, द मैन एक वहाँ पे ऐसा आदमी जो सांस लेता है, विद सोल रूह के साथ, जिसकी रूह भी होती है, सो डेड यानी एक आदमी जो सांस लेता है, दूसरा वो जो मरा हुआ, सो डेड हु नेवर जो कभी नहीं, टू हिमसेल्फ अपने आप से,
हैथ सेड, ये हैज़ है, पुरानी इंग्लिश में हैथ होता था, अब तो इंग्लिश ख़त्म होगी क्योंकि शायरी इस तरह के जो शायर हैं S.W. स्कॉट और जो अदीब हैं वो पुरानी अंग्रेज़ी में तकरीबन ये 500-600 साल पुरानी लिखी हुई हैं, उस वक्त ये इस्तेमाल हुई। हैथ यानी ये लफ्ज़ हैथ, थे में पढ़ेंगे, थैंक्स जैसे लफ्ज़ होता है। हैथ सेड कह चुका हो, जिसने कहा हो। हैज़ सेड यूँ कह सकें। दिस इज़ माई ओन, ये है मेरी अपनी, माई नेटिव लैंड, मेरी अपनी सरज़मीन है, आबाई सरज़मीन है। नेटिव आबा व अजदाद की सरज़मीन, ठीक है। अब इस पे मैं अपना कमेंट्स कुछ ऐड करना चाहूँगा। वो ये, आपको पता है कि 1920 के बाद पासपोर्ट जारी हुए, वीज़े, अब वीज़ा सिस्टम शुरू हो गया, पहले नहीं था। जब ये खिलाफत उस्मानिया थी तो उस वक्त कोई वीज़ा नहीं था, कहीं भी आप जा सकते थे, आ सकते थे। सारे 30-40 मुल्क थे जो एक ही, यानी कि एक ही वो सल्तनत थे जिसे सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। आपने ये देखा होगा अर्तुगरुल और उस्मान वाले ड्रामे, या सुल्तान अब्दुल हमीद जो थे वो आखिरी बादशाह थे इसके। उसके बाद हमें ये इस्लाम से यानी मुसलमान से हटा के फिर हमें हुब्बुल वतनी का दर्स दिया जा रहा है। अब यही हो रहा है, इसके पीछे यही है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान हुब्बुल वतनी के लिए नहीं लिया गया, बल्कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम के लिए लिया गया था कि ताकि हम पूरी मुस्लिम दुनिया को लीड कर सकें, उसके साथ चलें, ठीक है। तो देखें 50 मुल्क हैं इस वक्त मुसलमान, लेकिन पहले इन्होंने हमें ज़बान में तकसीम किया, ज़बानों में, फिर फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि ये वीज़ा, पासपोर्ट और नेशनलिटीज़ इंट्रोड्यूस कराएँ कि ये मैं पाकिस्तानी हूँ, आप जो हैं वो बंगाली हैं, आप फ़लस्तीनी हैं, तुर्किश हैं, तुर्की के हैं, ईरानी हैं, फ़लाँ हैं। मतलब वो नहीं, वो इस्लाम वाला जज्बा मुसलमान वाला ख़त्म हो गया। जो हदीस में है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो इस्लाम में इसकी ये दूसरे नंबर पे आता है हुब्बुल वतनी वगैरह। पहले नंबर पे हम एक उम्मत हैं, ठीक है, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जिस तरह अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि चीन हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सारी दुनिया हमारी। उन्होंने कहा पूरी दुनिया हमारी जो है सरज़मीन है, हमारा कोई एक मुल्क नहीं है बल्कि पूरी दुनिया, क्योंकि आगे फिर मुसलमानों की हुकूमत ज़ाहिर है एक हदीस के मुताबिक पूरी दुनिया में इस्लाम का वो होगा, इस्लाम पूरी दुनिया पे फैल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, यानी रिश्तेदारों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ कहना पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए बिग फ्री अकेडमी।